भगवान विष्णु को शेषनाग के शरीर पर शयन करते हुए चित्रित किया गया है, जिसे अधिशेष भी कहा जाता है। इसका कारण है उनके धारण किए गए शेषनाग के महत्व और सिग्निफिकेंस। शेषनाग हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण अद्भुत पशु के रूप में वर्णित होते हैं, जो जगत के स्थायिता और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। इस परमात्मा के एक अवतार के रूप में भगवान विष्णु अधिशेष पर विश्राम करते हैं, जो समुद्र के मंथन के समय मध्य स्थित थे। यह एक प्रमुख पौराणिक कथा है जिसमें विष्णु ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। शेषनाग भगवान के अवतार के साथ योगी मुद्रा में चित्रित होते हैं, जो सृष्टि की स्थिति को दर्शाती है। इस तरह विष्णु भगवान के शरणागतों के संरक्षण के रूप में चित्रित होते हैं और उनके शेषनाग पर शयन करते हुए वे सजीव रूप में उनके भक्तों की सुरक्षा करते हैं। चंदन को बालाजी की थुड़ी पर लगाने की प्रक्रिया भक्ति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह कार्यक्रम बालाजी की पूजा का महत्व बढ़ावा देता है और उनके भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अद्भुत अनुभव होता है। चंदन की महक और शुद्धता का प्रतीक होता है और इसे बालाजी की थुड़ी पर लगाने से भक्त का मानसिक और आत्मिक तंत्र शुद्ध होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा भक्त अपने मानसिक दुखों और चिंताओं से मुक्ति पाते हैं और अपने मानसिक स्थिति को शांति और सुख के लिए तैयार होते हैं। श्री कृष्ण हिंदू धर्म के प्रमुख भगवानों में से एक हैं और विष्णु भगवान के 10 अवतारों में से एक माने जाते हैं। वे भगवान के संपूर्ण रूप को प्रतिनिधित करते हैं और उनका जन्म मथुरा में हुआ था। श्री कृष्ण के जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं हैं। बचपन की लीलाएं। श्री कृष्ण का बचपन वृंदावन में गोपियों और गोपों के साथ खुशी खुशी बिता और उनकी माखन चोरी और रास लीलाएं प्रसिद्ध हैं। भगवद गीता। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध भूमि पर अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसमें धर्म, कर्म और भक्ति के महत्व के बारे में विचार किए गए। विराट रूप। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अपने दिव्य विराट रूप का दर्शन किया। कुंभकर्ण ने युद्ध में वीर गति प्राप्त की और वह राम के द्वारका में अपने दोस्त हनुमान के साथ बचपन की यादें ताजगी से याद करते हुए मरे। कुंभकर्ण की कथा रामायण में धर्म, आपसी समझ और भाईचारे के महत्व को प्रकट करती है, जब वे अपने भाई रावण के पक्ष की बजाय धर्म की पालन करने की सलाह देते हैं। श्री कृष्ण हिंदू धर्म के प्रमुख भगवानों में से एक हैं और विष्णु भगवान के 10 अवतारों में से एक माने जाते हैं। वे भगवान के संपूर्ण रूप को प्रतिनिधित करते हैं और उनका जन्म मथुरा में हुआ था। श्री कृष्ण के जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं हैं। बचपन की लीलाएं। श्री कृष्ण का बचपन वृंदावन में गोपियों और गोपों के साथ खुशी खुशी बिता और उनकी माखन चोरी और रास लीलाएं प्रसिद्ध हैं। भगवद गीता। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध भूमि पर अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसमें धर्म, कर्म और भक्ति के महत्व के बारे में विचार किए गए। विराट रूप।
भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अपने दिव्य विराट रूप का दर्शन किया। बहुत समय पहले एक असुर था जिसका नाम ब्रह्मासुर था। वो भगवान ब्रह्मा का कठोर तप करके एक वरदान प्राप्त कर लेता है। वरदान यह था कि जिसके सिर पर वो हाथ रखेगा वो तुरंत भस्म हो जाएगा। वरदान पाकर ब्रह्मासुर बहुत घमंडी हो गया। उसने सोचा, क्यों न इस वरदान को भगवान शिव पर ही आजमाऊं ताकि मैं स्वयं सबसे शक्तिशाली बन जाऊं। यह सोचकर ब्रह्मासुर भगवान शिव के पीछे दौड़ा और उनके सिर पर हाथ रखने की कोशिश करने लगा। भगवान शिव भयभीत होकर भागने लगे क्योंकि वरदान बहुत खतरनाक था। वे भागते भागते वैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मासुर मोहित हो गया। मोहिनी ने उससे कहा, अगर तुम मेरे साथ नृत्य करोगे तभी मैं तुम्हें अपना मानूंगी। अयोध्या के राजमहल में चारों राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपने सुनहरे पालनों में झूलते थे। राजा दशरथ स्वयं प्रेम से उनके पालने झुलाते और रानियां मधुर लोरियां गाती। पालनों की मीठी झनकार और बच्चों की किलकारियों से पूरा महल गूंज उठता था। कभी राम पिता की उंगली पकड़कर हंसते तो लक्ष्मण धीरे धीरे पालने में झूलते। भरत और शत्रुघ्न भी अपने पालनों में प्यारी प्यारी मुस्कान बिखेरते। चारों भाइयों की मधुर हंसी देखकर राजा दशरथ का हृदय खुशी से भर जाता। रानियां बच्चों की छोटी छोटी अंगुलियां पकड़कर उन्हें निहारती रहती। उस समय महल में सुख और स्नेह का अद्भुत वातावरण छा जाता था।